मत बुलाइए कुंभ में किसी को। आप अपना यहीं पर ही कुंभ कर लीजिए। हम लोग कोई नहीं आएंगे कुंभ, हम अपने वहाँ गंगा जी में नहा लेंगे, लेकिन इस तरीके से परेशान करने के लिए मत बुलाइए। क्योंकि यहाँ आके लोग पब्लिक, हम लोग पार्किंग एरिया में 15 घंटा से खड़े हैं, पार्किंग एरिया में। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के नाम पर सैकड़ों लोगों को मौन करने और हजारों लोगों को लापता करने के बाद योगी सरकार की मौजूदा पेशकश है महाकुंभ में एक और अमृत स्नान माघ पूर्णिमा के नाम पर। पूरे प्रदेश क्या, उत्तर प्रदेश से सटे विभिन्न प्रदेशों के रेलवे स्टेशनों की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां ट्रेनों के कांच तोड़े जा रहे हैं। स्टेशनों पर उपद्रव के हालात बन रहे हैं। 30-30, 40-40 घंटे तक लोग रोड जाम में फंसे हुए हैं। ट्रेनों से लेकर के तमाम यातायात वाहनों की बुरी स्थिति है। हालांकि सरकार कह रही है ये सब झूठ है, बागों में बहार है, ये सब हिंदू विरोधियों का और विपक्ष का प्रोपोगेंडा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इससे पहले भी अर्धकुंभ महाकुंभ होता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा क्या खास है कि महाकुंभ में मौतों का आंकड़ा छुपाने के साथ ही लाशों को ठिकाने लगाया जा रहा है। ऐसा क्या खास है कि महाकुंभ के जिले प्रयागराज और उससे लगी हुई अन्य प्रदेशों की सीमा में भी अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया है। प्रयागराज के लोगों का जरूरी काम तो छोड़िए, अस्पतालों तक जाना दूभर हो गया है। इन तमाम परिस्थितियों के पीछे नेशन जनमत जो असली कारण मानता है, एक तो धार्मिक सरकार का धार्मिक प्रोपोगेंडा वाला एजेंडा और उसमें पाखंडियों का लगाया जाने वाला तड़का। 144 साल बाद ऐसा हो रहा है। मौनी अमावस्या पर फलाने मुहूर्त में फलाने समय पर स्नान करने से यह हासिल हो जाता है। और अब माघ पूर्णिमा पर योगी सरकार ने तमाम तैयारियों को गोदी मीडिया के माध्यम से दिखाया जरूर, लेकिन एक और तैयारी कर लेनी चाहिए थी। अपने गोदी मीडिया वालों को सख्त हिदायत दे देनी चाहिए थी कि धर्म के धंधे के नाम पर जो ये पाखंडी एक खास समय संगम पर स्नान करने का, त्रिवेणी में नहाने का जो महत्व बता रहे हैं, इतने घंटे में, इतने समय में स्नान कर लें, यही पिछली बार भगदड़ का असली कारण बना था कि इतने समय बाद मौनी अमावस्या के दिन संगम नोच पर स्नान करने से ये पुण्य की प्राप्ति होती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन पाखंडियों को एक खास समय, खास मुहूर्त बताने से फायदा क्या होता है। दरअसल धर्म के नाम पर इनका धंधा फलता फूलता है। ये बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। समाचार पत्र जिसको ज्योतिष आचार्य पंडित दशरथ नंदन द्विवेदी बता रहा है, उसके हवाले से लिखता है कि पंडित द्विवेदी ने बताया कि माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन तीर्थ स्नान, दान पुण्य करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही इस दिन किया गया पुण्य व्यक्ति के शरीर को त्यागने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। मतलब ऐसी ऐसी बातें कही जाएंगी जो रीचेक नहीं हो सकता। मरने के बाद आत्मा कहाँ गई, उसका क्या हुआ, पुण्य लाभ मिला या नहीं मिला, ये सब चेक नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसी जनरलाइज बातें बता दी जाती हैं जिसमें किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स ना हो। खैर, अब इसके आगे असली धर्म धंधे का खेल समझिए। आगे कहा गया है, हिंदुओं के लिए माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है, जिसमें लाखों लोग प्रयाग के त्रिवेणी संगम में स्नान करने के साथ दान करेंगे। मान्यता समझिएगा, मान्यता है कि इस दिन स्नान करने के साथ साथ दान करने से 31 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। मतलब स्नान करना एक एजेंडा है, लेकिन
स्नान के नाम पर दान करवाना असली एजेंडा है। जितनी लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होगी उतना ज्यादा दान आएगा, क्योंकि पंडे पुजारियों ने समझा दिया है इस खास दिन, इस खास मौके पर, खास समय में डुबकी लगाओ, दान करो, उससे तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। उन्हें पुण्य की प्राप्ति हो या ना हो, लेकिन पंडे पुजारियों को दान की प्राप्ति जरूर हो जाती है। नेशन जनमत ऐसे पंडे पुजारियों से अपील करता है, खास तौर पर मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ में मारे गए सैकड़ों लोगों को देखते हुए कि कम से कम अब तो इस प्रोपेगेंडा में देश की बहुसंख्यक आबादी को मत उलझाओ। ऐसे ही लोग भोली भाली जनता को समझा देते हैं तो वो किसी तरीके से इंजन में बैठकर, ट्रक में बैठकर, ट्रेन के ऊपर बैठ करके, दरवाजों को तोड़ करके, खिड़की को तोड़ करके, घुस करके, कैसे भी न कैसे कुंभ में आकर के पुण्य प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं और अप्रत्याशित घटना घटने पर भगदड़ में मारे जाते हैं। ऐसे ही लोगों के अपने परिजन उनसे बिछुड़ जाते हैं। जितने भी लोग मारे जाते हैं भगदड़ में, उन ज्यादातर का बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, उनमें मैक्सिमम या सभी लोग वंचित तबके के और एक निश्चित आय वर्ग के, यानी कि निचली आय वर्ग के लोग ही होते हैं। क्योंकि वीआईपी के लिए तो योगी आदित्यनाथ ने अलग ही व्यवस्था कर रखी है। ऐसे समय में जब वीआईपी व्यवस्थाओं के नाम पर महाकुंभ की सबसे ज्यादा आलोचना हो रही थी, यहां तक कि तमाम महामंडलेश्वर और धर्मगुरु भी आलोचना कर रहे थे, उस समय भी निर्लज्जता के साथ योगी जी के सजाती पूर्व माफिया, वर्तमान में बीजेपी सरकार के एमएलसी विनीत सिंह पूरे जलवे और रुतबे के साथ वीआईपी तामझाम के साथ कुंभ में स्नान करके चले आते हैं, जबकि दूसरी तरफ जनता पुण्य कमाने के नाम पर 30-30, 40-40 घंटे जाम में फंसती है, अव्यवस्थाओं की शिकार होती है, किसी तरीके से कुंभ तक पहुंच भी जाती है तो उससे वसूली अभियान शुरू हो जाता है। साफ साफ बताया जा रहा है कि कुंभ में हर उस वस्तु का रेट जो 5 रुपए होना चाहिए वो कई गुना बढ़ करके 500 और दाव लग जाए तो 5000 रुपए तक पहुंच चुका है। मैं मिलन शर्मा कलकत्ते से आई हूँ, 15 घंटा से बस में हूँ। हम लोग प्रयागराज में किसी तरीके से नहा के 15 घंटा हो गया हम लोगों को। आपके पास अगर व्यवस्था नहीं हो तो हाथ जोड़ती हूँ, मत बुलाइए पब्लिक को इस तरीके से परेशान करने के लिए, मत बुलाइए। क्योंकि यहाँ आके लोग पब्लिक, हम लोग पार्किंग एरिया में 15 घंटा से खड़े, पार्किंग एरिया में। यहाँ पे जो भी ऑटो है, रिक्शा है, या हमने वोटिंग करने की सोची तो 5-5, 6-6 हजार रुपए का रेट है एक आदमी पर पर्सन से। तो सरकारी रेट होता है, सरकार वहाँ पे कोई है ही नहीं तो कौन देखेगा कि बैरिकेड आज सुबेरे से हम लोग 10 किलोमीटर चल चुके हैं और कोई प्रबंध करने के लिए कोई कुछ भी नहीं तैयार, सब। बहरहाल इससे ना तो प्रोपेगेंडा वाली सरकार को फर्क पड़ता है और ना ही पाखंडियों को, क्योंकि उनका धंधा तो चकाचक चल ही रहा है। सरकार को भी अब कोई निर्लज्जता, कोई खौफ नहीं रहा। एक बार का अनुभव हो चुका है कि कितने भी लोग मर जाएं। पिछली बार तो संख्या 30 भी बता दी, बाद में सोच रहे होंगे बेकार में 30 बता दी। धर्म की अफीम खा करके मदमस्त इस जनता को जो भी बता दिया जाता उसी झुंझुने में खुश हो जाती। बाद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे पद के लोगों को बुला करके इन सब पर, ऊपर से इनके जख्मों पर पुष्प वर्षा करके सब कुछ खत्म कर दिया जाता। बहरहाल एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आपकी छुई मुई वाली नाजुक भावनाओं पर प्रहार नहीं करूंगा, बस इतनी अपील करूंगा कि कम से कम अपने बच्चों का भविष्य देखते हुए अंधभक्तों की तरह एक खास समय पर खास जगह दौड़ करके पंडे पुजारियों के एजेंडे का हिस्सा मत बनिए। अगर किसी खास जगह पर डुबकी मारने से पुण्य मिलता होगा तो ये कैसे संभव है कि खास तारीख को, खास समय ही
वो पुण्य मिलेगा, बाकी नहीं। देखते रहिए संजनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।